मेरा नाम अनुष्का है। मेरी उम्र 30 साल है और मैं दिखने में बला की खूबसूरत हूँ। मेरा फिगर, नैन नक्श और पतली कमर किसी को भी पागल कर देने के लिए काफ़ी है। मैं एक ऐसी फूल हूँ जिसके आसपास भंवरे हमेशा मंडराते रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दिया था। शुरू से ही मुझ पर मरने वालों की कोई कमी नहीं रही थी। कॉलेज के दिनों में भी मेरे पीछे काफ़ी लड़के पड़े रहते थे। मैं उन भंवरों पर अपना रस न्यौछावर करने में विश्वास नहीं रखती, जिनका काम ही सिर्फ फूलों का रस पीकर उड़ जाना होता है। मैंने एक सरकारी कॉलेज से मेडिकल का कोर्स किया है। मेरी पोस्टिंग एक छोटे से कस्बे के सरकारी हॉस्पिटल में हुई है। मैं पिछले साल से यहाँ के ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में काम कर रही हूँ। यहाँ हॉस्पिटल के कई डॉक्टर भी मुझ पर मरते हैं, मगर मेरा टेस्ट कुछ अलग किस्म का है। मैं हमेशा से ही मर्दों से दूरी बनाकर रखती हूँ, इसलिए कुछ लोग मुझे घमंडी और नकड़ी भी कहते हैं, लेकिन मैंने कभी उनकी बातों का बुरा नहीं माना। सच बात तो यह है कि मैं एक बहुत ही शर्मीली लड़की हूँ और मेरी पसंद का आज तक कोई लड़का मुझे मिला ही नहीं था जिसको देखकर मेरे दिल में कुछ हो। पता नहीं क्यों, मुझे कोई भी पसंद ही नहीं आता था। मेरे घर वाले भी मुझसे परेशान थे। कई लड़कों की तस्वीरें भी मुझे भेज चुके थे, मगर मैंने सबको ना कर दिया था। शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए माता पिता की चिंता भी स्वाभाविक थी। मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी चिंता छोड़ दें और मेरी छोटी बहन का ख्याल रखें। जिस दिन मुझे कोई लड़का पसंद आ जाएगा, मैं उसको उनसे मिलवा दूंगी। यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है जिसका नाम है रजनीश गुप्ता। वो बहुत ही दिलफे किस्म का था। उसका हॉस्पिटल की कई नर्स और लेडी डॉक्टर्स के साथ चक्कर चलता था। वो काफ़ी दिनों से हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने उसे कभी घास नहीं डाला। एक बार उसने अंधेरे में मुझे पकड़ने की कोशिश की, तभी मैंने अपने घुटने से उसकी टांगों के जोड़ पर ऐसा वार किया कि वो दर्द से बिलबिला उठा और मैं उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गई। उसके बाद तो मैंने उसकी वह तुड़ाई की कि उस बेचारे ने मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। जब भी वह मेरे बगल से गुजरता तो अपना चेहरा झुकाकर ही गुजरता था, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। इतनी मगरूर, इतनी शर्मीली, इतनी कूल लड़की आखिर किसी के प्रेम जाल में पड़ ही गई, वो भी इस तरह कि उसने उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो आदमी ना तो डॉक्टर की तरह खूबसूरत था, ना ही किसी मॉडल की तरह बॉडी थी उसकी, और ना ही कोई अमीर ज़्यादा था। बस एक मामूली सा आदमी जो मुझसे भी बेलो स्टेटस रखता था, जिससे मिलने के बाद कुछ दिनों तक मैंने अपने पेरेंट्स के माथे पर शिकन देखी थी, मगर जब मैंने उन्हें मनाया तो वो मेरी खुशी के लिए मान गए और हम दोनों की शादी करवा दी। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन मैं राउंड पर निकली थी। शाम के 7 बज रहे थे। मेरे साथ एक नर्स भी थी। एक एक पेशेंट के पास जाकर हम चेकअप कर रहे थे। पहले हम केबिन्स में रह रहे मरीजों का चेकअप करके जनरल वार्ड की तरफ बढ़े। मैं एक एक करके सबकी केस हिस्ट्री देखती हुई उनकी कंडीशन नोट करती जा रही थी। जनरल वार्ड एक बड़ा सा हॉल था जिसमें लगभग 20 बेड्स थे। कोने की तरफ हल्का सा अंधेरा था। मरीजों को चेक करते करते जब मैं कोने की तरफ बढ़ी तो अचानक मेरे साथ वाली नर्स किसी काम से वापस लौट गई। अब मैं अकेली ही थी। आखिरी पेशेंट था, इसलिए मैंने भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और यह तो मेरा डेली का रूटीन था, इसलिए ऐसे हालत की तो मैं अब आदी हो चुकी थी। कोने के बेड पर एक 30 से 32 साल का हट्टा कट्ठा आदमी लेटा हुआ था। उसके पैर में डिसलोकेशन था। मैं उसके पास पहुंचकर उसका मुआयना करने लगी। मैंने उसकी तरफ देखा। वो 32 साल का एक तंदुरुस्त नौजवान था। उसके चेहरे में एक ज़बरदस्त आकर्षण था। मेरी आंखें कुछ पलों के लिए उसकी आंखों से चिपक कर रह गईं। ऐसा लगा मानो जैसे मैं उसकी आंखों के सम्मोहन में बंद सी गई हूं। वो बिस्तर पर पीठ के बल लेटा हुआ था। एक पतली चादर को सीने तक ओढ़ रखा था। उसकी रिपोर्ट देखते देखते मेरी नज़र उसके कमर पर पड़ी। उसकी कमर के पास की चादर टेंट की तरह उठी हुई थी, जिससे मुझे साफ साफ दिख रहा था कि वो क्या है। उसके हाथों की धीमी हरकत बता रही थी कि वो क्या कर रहा है। मैं कुछ पल तक उसकी इस हालत को देखती रही। चादर का वो हिस्सा जो उठा हुआ था, वो मुझे गीला गीला सा दिख रहा था। वो एकटक मेरी ओर देखता हुआ अपने इरादे को अंजाम दे रहा था। मैं एकदम घबरा गई थी और मेरा गला सूखने लगा था। जैसे ही मैं जाने को मुड़ी तो उसने धीरे से कहा, डॉक्टर, मेरे दाएं पैर को थोड़ा घुमा दें, जिससे मैं एक और करवट ले सकूं। मैं उसके पास गई और उसे करवट लेने में मदद किया, लेकिन अगले ही दिन मेरी ड्यूटी उसी के केबिन में लग गई। अब मैं डेली उसकी हेल्प करने लगी, ट्रीटमेंट करने लगी। मरीज होने के नाते उसकी बहुत सारी ज़रूरतें थीं, तो मैं ही उसकी सारी ज़रूरतें पूरा करने लगी। एक रात बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी। उस केबिन के सारे पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए जा चुके थे।
अब उस केबिन में मैं और वो ही थे। अचानक से केबिन लाइट चली गई। मैनेजर को कॉल करने पर उसने बताया, कुछ टेक्निकल इश्यू है, 2 घंटे बाद हॉस्पिटल में लाइट आएगा। अब मेरे उस पेशेंट के और मेरे पास सबसे अच्छा मौका था अपने इरादों को अंजाम देने का। मैं बहुत बेताब थी इस रात के लिए दोस्तों। उस रात हमने जो जो किया, मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो आगे की कहानी पूरे विस्तार से मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आने वाली कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस छिनार भौजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।